वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक बार गिर जाए तो उसे दोबारा उठाया नहीं जा सकता, वो दोबारा पहले जैसी नहीं हो सकती। ये बात आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। और जिस पोएम या राइम की आज हम बात करने वाले हैं वो भी शायद हमसे यही सवाल पूछती। तो आइए जानते हैं। हम्प्टी डम्प्टी एक इंग्लिश पोएम का एक कैरेक्टर है जो शायद पहले कभी एक पहेली के रूप में पूछा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इसे पोएम के रूप में देखा जाता है, इसे पोएम में पढ़ा जाता है। हालांकि आज के टाइम में इसे एक अंडे के रूप में दिखाया जाता है, इसे एक इंसानी एहसासात के साथ, ह्यूमन एट्रीब्यूट के साथ दिखाया जाता है, लेकिन पोएम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ना ही उसमें कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन ये मॉडर्न इन्वेंशन पे बेस्ड है। हालांकि आज के टाइम पे लोग हम्प्टी डम्प्टी को एक अंडे की तरह देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य बहुत ही गहरा है। हम्प्टी डम्प्टी सदियों से एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशंस हैं जिसकी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जेम्स विलियम एलियट ने अपनी बुक नेशनल नर्सरी राइम में 1817 में इस पोएम को पहली बार कंपोज किया था। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन्स की। 1797 में पहली बार सैमुअल एरनॉट्स की बुक जुवेनाइल अम्यूजमेंट में हमें पहली बार ये पोएम देखने को मिले, और उसके बाद विलियम कैरी रिचर्ड्स ने इस पोएम को कोट किया 1843 में और कहा कि जब हम 5 साल के हुआ करते थे तब हम ये पोएम को कविता की तरह सुनते थे। और उसके बाद भी हमें काफी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट मिली जिसमें हमें बहुत सारे पुराने वर्जन्स इसी पोएम के देखने मिले। हमें एकदम ही अलग मीनिंग की लाइंस देखने को मिली, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जो अब आप सुनने वाले हैं वो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस है और यही आज के टाइम पे स्टैंडर्ड है इस पोएम का। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक 17वीं सदी में जो शब्द है हम्प्टी डम्प्टी वो कहा जाता था एक तरह की शराब को, ब्रांडी बॉइल्ड विद एल, मतलब शराब में शराब मिली हुई। और एक और खास बात है कि 18वीं सदी में इस शब्द का मतलब हमें ये पता चलता है एक छोटा और एक नशे में धुत इंसान। लेकिन ये एक लौती पोएम नहीं है जो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस और फेमस है, इसके अलावा भी बहुत सी पोएम रही है अलग अलग भाषा में, जैसे कि बॉल बॉल फ्रेंच में, लिली ट्रिल स्वीडिश में, और आगे आप खुद ही पढ़ लीजिए। हालांकि इनमें से कोई भी हम्प्टी डम्प्टी की जितनी फेमस नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी मीनिंग की, आखिर इसका पोएम का मतलब क्या है। हम्प्टी डम्प्टी को कहीं भी एक अंडे की तरह नहीं दर्शाया है इस पोएम में, शायद इस वजह से कि इससे पहले एक पहेली की तरह पूछा जाता होगा। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया लोगों को इसका जवाब पता चलता गया और अब ये एक पहेली नहीं रही। लेकिन इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज हैं, जैसे कि कैथरीन एल्व्स थॉमस ने अपनी 1930 में अपनी बुक में ये दर्शाया कि हम्प्टी डम्प्टी जो है वो किंग रिचर्ड III का नाम है, तो उनके बारे में ये पोएम लिखी गई थी। एक अंग्रेजी शासक जिसे बोसवर्थ की जमीन पर हरा दिया गया 1485 की जंग में। 1785 में फ्रांसिस ग्रूस क्लासिकल डिक्शनरी में है, इसको पहली बार इस शब्द को बताया गया कि इसका मतलब है एक छोटा इंसान जो बीमार है और एक शराब में शराब मिली हुई। ये दोनों मतलब उस डिक्शनरी में दिखाए गए हैं। 1842 में ये बताया गया कि जो ये पोएम है वो एक मेटाफॉर है कार्डिनल वोल्से, जो कि एक ईसाइयों के पादरी हुआ करते हैं। जैसे कि उन्हें अपने ताबूत में दफन नहीं किया गया था, वैसे ही हम्प्टी डम्प्टी भी अपनी जगह नहीं जा पाया वापस। 1956 में प्रोफेसर डेविड डॉब ने द ऑक्सफोर्ड मैगजीन में ये हमें बताया कि हम्प्टी डम्प्टी का मतलब है एक टॉर्टॉइज या एक सीज इंजन, जिसे एक दीवार के ऊपर रखा गया था दुश्मनों से लड़ने के लिए 1643 की जंग सीज ऑफ गॉसेस्टर में, जो कि इंग्लिश सिविल वॉर थी। लेकिन इस थ्योरी के पीछे ज़्यादा कुछ एविडेंस नहीं होने की वजह से इस थ्योरी का मजाक उड़ाया गया, और जिन्होंने इस थ्योरी को कहा था उनका भी बहुत मजाक उड़ा था। उन्होंने कहा कि तुमने तो ये तो बहुत ही झूठ बांधा है इस पे। लेकिन उसके बावजूद 1996 में जो वेबसाइट थी कॉलेस्टर की, उसने इस राइम को एक कैनन की तरह एट्रीब्यूट किया कि हाँ ये सेंट मैरी एट द वॉल जो जगह है वहाँ पे ये सीज ऑफ 1648 में हुआ ही था। इस तरह में ये कहा गया है कि एक कैनन है जिसको हम्प्टी डम्प्टी का नाम दिया गया था और उसको एक वॉल पे रखा गया था, बहुत ही ऊंची वॉल पे। लेकिन एक छोटी सी कैनन ने उसको उसके जिस वॉल पे रखा गया था उसी को नीचे से जाके तोड़ दिया, तो उसकी वजह से वो हम्प्टी डम्प्टी नीचे गिर गया। फिर जब वो एक बार नीचे गिर गया वो इतनी भारी थी कि उसको कोई भी उठा के दोबारा वापस पहले जैसे ऊपर नहीं रख सका, न ही उसे जोड़ सका।
अब बात करते हैं इसके अडेप्टेशंस की। अमेरिका के एक एक्टर ने जॉर्ज एल फॉक्स ने बहुत ही मदद की इस पोएम को पूरी दुनिया में फेमस करने के लिए 19वीं सदी में। इसमें उन्होंने एक ऐसे पर्सन को दर्शाया जो बहुत ही इनसिक्योर पोजीशन में है, जो कि कभी भी गिर सकता है और दोबारा वापस पहले जैसे नहीं हो सकता। वो बहुत ही इमोशनल स्टेट में है। एक बार उसका दिल टूट गया तो दोबारा पहले जैसे जुड़ नहीं पाएगा। जैसे कि एक मोटा इंसान हो गया जो गिर जाता है तो उसे उठना मुश्किल होता है। हम्प्टी डम्प्टी ने अपना अपीयरेंस 1871 की जो लुइस कैरोल्स की बुक थी थ्रू द लुकिंग ग्लास, उसमें भी अपीयर हुआ। एलिस ने अपनी किताब में बताया कि हम्प्टी डम्प्टी एक एग की तरह दिखता तो है, एक अंडे की तरह दिखता तो है, लेकिन वो एक अंडा है नहीं। और उसके बाद जेम्स जॉयस ने 1939 में अपनी नॉवेल फिनेगन्स वेक में हम्प्टी डम्प्टी को एक मोटिव की तरह दिखाया, एक एग्जाम्पल की तरह दिखाया, फॉल ऑफ मैन को दर्शाने के लिए, इंसानियत को नीचे जाते हुए दिखाया। और अब बात करते हैं कि इसका साइंस में क्या मतलब है। हम्प्टी डम्प्टी का इस्तेमाल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये लॉ एक प्रोसेस को दर्शाता है जिसे कहते हैं एंट्रोपी। अगर आपको ये नहीं पता है एंट्रोपी क्या होता है तो मैं एक जनरल बता देता हूँ। एंट्रोपी कहते हैं डिसऑर्डर को। बाकी अगर आपको जानना है तो मैंने कुछ फोटोज लगा दी, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी कम नहीं होती, अपनी लोअर स्टेट में वापस नहीं जाती। जब हम्प्टी डम्प्टी गिर जाता है तो उसको वापस उठने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है, वही ये लॉ भी दर्शाता है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि एक वक्त था 18वीं सेंचुरी में जब हम्प्टी डम्प्टी के वर्ड को एक शराब से भी दर्शाया जाता था और एक मोटापे से भी दर्शाया जाता था। कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा है कि जो असल राइम थी उसका मतलब ये था कि एक बहुत ही मोटा इंसान जो नशे में धुत है वो एक दीवार पे चल रहा था और अचानक से गिर जाता है, तो उसके बारे में ये पोएम दर्शाती है। और फिर गिरने के बाद वो इस काबिल नहीं रहता कि वो दोबारा उस दीवार पे वापस चढ़ सके, वो दोबारा वहाँ पे वापस जा सके। याद है दोस्तों, वीडियो के शुरू में आप लोगों से मैंने पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक बार गिर जाए तो दोबारा वापस पहले जैसे नहीं हो सकती, तो उसका आंसर है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाती है, एक बार खो जाती है, तो उसे दोबारा कमाना, उसे दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। हम्प्टी डम्प्टी के पीछे का मतलब कुछ भी रहा हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इसने 200 साल बाद उभर के भी लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना रखी है। और जैसे ये पहले लोकप्रिय थे, आज भी लोकप्रिय है। जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात अच्छी है कि हम लोग मिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में जो गोल है, हमारा जो मकसद है, हमें हमेशा उस पर फोकस रहना चाहिए कि हम उसको कैसे अचीव करेंगे। क्योंकि अगर हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद अचीव नहीं कर पाए किसी भी वजह से, अपनी पैशन की वजह से, बहुत से लोग आज की दुनिया में अपने मज़े के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने गोल्स को बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके ज़िंदगी में गोल है क्या। लेकिन आपको समझदार होना है, तो मेरा यही सजेशन है कि अपने जो गोल है, अपना जो मिशन है ज़िंदगी में, पहले उसे फाइंड करो और उसको अचीव करने के लिए पूरी ज़िंदगी भर हार्डवर्क करना पड़े तो वो करो, क्योंकि वो तुम्हारा गोल है, वो तुम्हारा पैशन है, उसे तुम्हें अचीव करना ही होगा किसी भी हाल में। क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत लोग आए और वो अपना पैशन और अपनी जो लाइफ में जो उनकी जो मिशन था, गोल था, उन्होंने अचीव कर लिया। और आज हम ज़्यादातर लोग उन्हीं की बातें कर करके अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, अपना गोल वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोग को रियलाइज़ नहीं होती है, बहुत से लोगों को रियलाइज़ नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और मेरी जो बातें हैं आपको समझ में आई होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है। मैं ज़रूर उस वीडियो को बनाऊंगा। गुड बाय।